भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। हनुमान जन्मोत्सव की आप सभी को शुभकामनाएं। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 12 अप्रैल के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तो तारीख 12 अप्रैल 2025 है, दिन शनिवार का है। आज हनुमान जन्मोत्सव है। आप सभी हनुमान भक्तों को, सनातन धर्म प्रेमियों को श्री हनुमान जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। आप सभी को इस एपिसोड के अंत में मैं बतलाने वाला हूं कि हनुमान जन्मोत्सव पर अपनी राशि के अनुसार आप क्या उपाय करें। संवत 2082 का चैत्र शुक्ल पक्ष चल रहा है। पूर्णिमा तिथि रहेगी। हस्त नक्षत्र शाम के 6:08 तक रहेगा, जिसके पश्चात चित्रा नक्षत्र आरंभ होगा। कन्या राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे और राहुकाल का समय सुबह के 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक है। शुभ चौगड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको सिर्फ एक बार प्राप्त होगा, जो है दोपहर में 1:51 से 4:51 तक। दक्षिण और पश्चिम दिशा में यात्रा करना शुभ साबित होगा, पर पूर्व दिशा में अगर यात्रा कर रहे हैं तो दिशाशूल दोष लग रहा है और दिशाशूल दोष का परिहार करने के लिए खास तौर पे पूर्व दिशा की ही अगर आप यात्रा करने वाले हैं तो उड़द का उपयोग करके आप अपनी यात्रा आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आपको साथ मिलेगा आश्रय योग, संख्या केदार योग, केंद्रुम योग, कल्द्रुम योग, अधम योग, शुभ कर्त्री योग, कुहू योग, पामर योग, शंख योग, कलानिधि योग, भारती योग, हर्ष योग और ब्रह्म योग का। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि आज हनुमान जन्मोत्सव पर आप सभी के लिए कवच निर्माण किया जाएगा। स्क्रीन पे जो आप नंबर्स देख रहे हैं, इन नंबर्स पे संपर्क करके आप जानकारी प्रदान कर सकते हैं। अपनी कुंडली की जो जानकारी है वो देख करके समझ सकते हैं कि आपको क्या कवच धारण करना चाहिए। आज यहाँ पर कुछ विशेष कवच की जानकारी देने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप जानते हैं कि मृत्यु देने वाले कौन है? ये शिव। संहार करता शिव जब शनि की 7.5 हो, ढैया हो, मार्केश की दशा हो, तब अक्सर कहा जाता है महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करें। गंभीर रोग होने पर भी महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं। चोट हो, दुर्घटना हो, एक्सीडेंट हो, अकाल मृत्यु हो, इन सभी से रक्षा के लिए महामृत्युंजय कवच धारण किया जाता है। इस घात प्रतिघात के युग में अग्रिम रक्षा के लिए महामृत्युंजय कवच धारण करना शुभ साबित होता है। दूसरा, एकादश रुद्र कवच। शिव पुराण में शत्रुद्रिय संहिता के अंतर्गत एकादश रुद्रों को शिव के एक अवतार के रूप में वर्णन किया गया। कश्यप जी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने कश्यप जी की पत्नी सुरभि के गर्भ से 11 रुद्रों के रूप में जन्म लिया। देवताओं की कार्यसिद्धि के लिए एकादश रुद्र शिव रूप से उत्पन्न हुए। उन्होंने संग्राम में दैत्यों का संहार कर इंद्र को पुनः स्वर्ग का अधिपति बना दिया। ये शिव रूपधारी एकादश रुद्र अब भी देवताओं की रक्षा के लिए स्वर्ग में विराजमान रहते हैं। शिव पुराण के अनुसार एकादश रुद्र धन यश दोनों ही प्रदान करने वाले हैं, मनुष्य की आयु की वृद्धि करने वाले हैं, सभी मनोकामनाओं को पूर्ति करने वाले हैं, पापों के नाशक, समस्त सुख भोग प्रदान कर अंत में मुक्ति देने वाले हैं। यदि आपको भी रुद्रदेव की प्रति आस्था है, विश्वास है, तो आप भी एकादश रुद्र कवच धारण कर सकते हैं और जीवन को पूर्णता दे सकते हैं। अर्थ, काम, मोक्ष की समस्त कामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। तीसरा, यहां पे आज मैं आपको बता रहा हूं राशि के लक्ष्मी कवच के बारे में। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार प्रत्येक मनुष्य का नाम किसी न किसी राशि में होता है। अपनी राशि का लक्ष्मी कवच धारण करने से जातक के राशि प्रभावगत ग्रहों को, दोषों को निवारण किया जा सकता है। सुख सौभाग्य की प्राप्ति हो सकती है। नवग्रहों को अनुकूल बनाकर राशि अनुसार शुभ प्रभाव बढ़ाने के लिए, धन संपदा और भौतिक सुख प्रदान करने में ये कवच आपके लिए लाभदायक सिद्ध होते हैं। तो वहीं अब अगले कवच के बारे में हम बात करते हैं। तांत्रिक बाधा हो, ऊपरी हवा हो, भूत प्रेत और शत्रु द्वारा किए गए घातक प्रहारों से स्वयं की सुरक्षा के लिए, अपने पारिवारिक सदस्यों की सुरक्षा के लिए आप इस कवच को धारण करते हैं। यह तांत्रिक दोष निवारक कवच साधक को चारों ओर एक ऐसी सुरक्षा घेरे को निर्माण करता है, एक ऐसी लक्ष्मण रेखा बनाता है जिसको लांघने का साहस कोई नहीं कर सकता। अगर आप इस कवच को धारण करके लाभ उठाना चाहते हैं, शीघ्र ही आप
बोल सकते हैं काल भैरव कवच को आपके लिए सिद्ध किया जाए। फिर और एक कवच की हम बात करते हैं। राम रक्षा स्तोत्र के पाठ के चमत्कार से तो हम सब परिचित हैं। राम भक्त को लौकिक कष्ट तो क्या, यमदूत भी भयभीत नहीं कर सकते। उनकी कृपा से सांसारिक कष्ट हो, शारीरिक रोग, मानसिक चिंताएं दूर होकर के अभिष्ट की प्राप्ति होती है। अगस्त्य संहिता में राम रक्षा और इसके महात्म्य का वर्णन किया गया। सभी आपत्तियां विपत्तियां समूल नष्ट हो जाती हैं। मित्रों की मित्रता दृढ़ होती है, शत्रु मित्र बन जाते हैं, क्रूर कष्टप्रद ग्रह प्रसन्न हो उठते हैं और शासकों की अनुकूलता प्राप्त होती है। आपकी नाना प्रकार की दुविधाओं को उत्कृष्ट समाधान राम रक्षा कवच है। अब निर्णय आपको करना है कि आपको राम रक्षा कवच धारण कब करना है। हमेशा याद रखिए कि बीता हुआ कल तो नहीं बदल सकते, लेकिन आने वाला कल हमेशा आपके हाथों में है। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। आपके लिए राशि भाव से 6th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए 100% पॉजिटिव बनी हुई है। खास तौर पे ऐसे समय में व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा लोग हैं, अगर यात्रा कर रहे हैं तो ये यात्रा आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक सिद्ध हो सकती है। ऐसे समय में अपने कंपटीशन को परास्त करने के लिए कोई रणनीति बना रहे हैं और उसको एग्जीक्यूट करते हैं तो भी आपको यहाँ पे शानदार लाभ कमाने का मौका मिल सकता है। पारिवारिक जीवन और दाम्पत्य जीवन में सुख और संतुष्टि बनी रहेगी। सांसारिक सुख सुविधाओं में भी वृद्धि देखने को मिलेगी और खास तौर पे ऐसे समय में नेम और फेम कहा जाए, एप्रिसिएशन कहा जाए, अपने काम के प्रति रिकग्निशन आपको मिल जाए, ये यहाँ पर अवश्य देखने को मिल सकता है। ऐसे समय में माता पिता के साथ में किसी बात को लेकर के बहसबाजी हो गई है तो उसको समाप्त करने का प्रयास अवश्य कीजिएगा। पहल आपको करनी होगी, पर इससे परिवार की सुख शांति अवश्य कायम रहेगी। यहाँ पे जो यंगस्टर्स हैं, अवश्य आपको कल भी कहा था कि अगर आप कोई भी तरीके से कंपटीशन एग्जाम देने की और प्रयास कर रहे हैं, कोई इंटरव्यू देने वाले हैं, तो आपको लाभ प्राप्त होगा। आज भी यही स्थिति आपके लिए बनी हुई है। इस दिशा में प्रयास करते रहिए, आपको लाभ अवश्य इस दिशा में मिलने वाला है। अब ऐसे समय में यंगस्टर्स जो दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये कहा जाए सिंगल से मिंगल होना चाहते हैं, तो अवश्य ही आपके लिए भी ये समय काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा है। मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए इस समय में 70% सपोर्टिव है। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे या फिर कहीं ना कहीं से बार बार शॉपिंग करना, फिजूल खर्च करने की और आप ज़्यादा इस समय में इंटरेस्ट ले रहे हैं, इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ने वाली है। मानसिक तौर पे ये समय स्ट्रेसफुल रह सकता है। घर परिवार के सदस्यों के साथ में इस समय में मनमुटाव गहरा सकता है और ख़ास तौर पे अगर आप महिलाएं और गर्भवती हैं तो ये समय ज़्यादा सेंसिटिव है। थोड़ा ध्यान रखते हुए आगे बढ़िएगा। कोई भी डिस्कम्फर्ट महसूस होता है तो डॉक्टर का परामर्श अवश्य लीजिएगा। ऐसे समय में ये भी कहना चाहूँगा, जो व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा लोग हैं, थोड़ा मेहनत पे और ज़्यादा ध्यान दीजिए। कहीं ना कहीं आप जिस दिशा में मेहनत कर रहे हैं, आपके ही स्टाफ मेंबर्स, टीम मेंबर्स आपके पैरों को काटने का प्रयास कर रहे हैं, या ये कहा जाए आपकी की गई बात जो है क्लाइंट से बैक जा करके वो उनको भड़का सकते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सावधान रहते हुए इस समय में अपना काम आपको अंजाम तक पहुंचाने का प्रयास करना होगा। यंगस्टर्स हैं और घर के बड़े बुजुर्ग, आप खास तौर पे ऐसे समय में ध्यान दीजिएगा। घुटनों से संबंधित परेशानी हो, चोट लगने की परेशानी हो, देखने को मिल सकती है। अगर वॉकिंग भी करने जाते हैं सुबह तो बहुत ही सावधानी पूर्वक जाइएगा। हो सकता है कि आपकी कोई गलती ना हो, पर पीछे से कोई नौसिखिया आकर के टक्कर मार के जा सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की और आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा है। साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% सपोर्टिव है। बस इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा, इमोशनली अपने आप को बहुत कंट्रोल में रखना है। जानबूझ के लोग आपको परेशान करने का प्रयास करेंगे, या ये कहा जाए उकसाने का प्रयास कर सकते हैं। इस कारण से मेंटल स्टेबिलिटी भी खोएंगे, गुस्सा भी ज़्यादा करेंगे और खुद के ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार देने वाली बात यहाँ पर हो सकती है कि अगर आपका फ़ायदा ना हो तो किसी और का फ़ायदा ना हो, और इस कारण से नुकसान झेलने के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं। इस समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि ईगो जो है इसको सैक्रिफाइस करना ज़रूरी है। काफ़ी जगहों पर अपना काम निकालने के लिए या फिर आपसे काफ़ी ज़्यादा ऊंचे ओहदे में लोग अगर आपसे मिलते हैं तो वहाँ पर ईगो को साइड में रखते हुए अपना काम पूरी तरीके से ईमानदारी से करने का प्रयास आपको करना चाहिए। ऐसे समय में ये भी कहना चाहूँगा कि माता जी की सेहत को लेकर के या फिर घर परिवार में सुख शांति को लेकर के आप काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो सकते हैं।
कोई प्लानिंग है जिसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो थोड़ा सब्र अभी आपके लिए करना पड़ेगा। खास तौर पे 15 तारीख को वृश्चिक राशि में चंद्रमा रात के 8:27 पर प्रवेश करेंगे, तो वहां तक शांति बनाए रखिए तो बेहतर है। ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं तो आपको भी इस बात का ध्यान देना है, खास तौर पे कॉलेज में रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, गलत इल्ज़ाम लगा करके आपको फंसाने का प्रयास किया जा सकता है, गलत फाइन्स आपके ऊपर लगाए जा सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए डार्क ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं कर्क राशि के और आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7 अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 75 to 80% के ब्रैकेट में रहने वाली है और ये समय चाहे शॉपिंग कही जाए, प्रॉपर्टी की ओर अगर आप किसी का एडवाइस लेना चाहते हैं, मार्गदर्शन चाहते हैं तो इस दिशा में भी प्रयास कीजिए। काफ़ी ज़्यादा सुखद ये समय आपके लिए रहने वाला है। ये समय पर पराक्रम में वृद्धि अवश्य देखने को मिलेगी, कॉन्फिडेंस इस समय में बढ़ेगा और सही लोगों का साथ समर्थन मिलने से अपने काम को अंजाम तक पहुंचाने में आप काफ़ी ज़्यादा तेज़ी भी देख सकते हैं। खास तौर पे जो नौकरी पेशा लोग और रिटेल मार्केट में काम करने वाले लोग हैं, मार्केटिंग का काम करने वाले लोग हैं, आपके लिए इस समय काफ़ी फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। ऐसे कोई क्लाइंट्स जिनके साथ में बहुत समय से डीलिंग नहीं हुई है, जिनको नेग्लेक्ट करा जा रहा है, उनके साथ में इस समय में डील स्ट्राइक करने में आपको सक्सेस मिल सकती है। ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं तो अभी अट्रैक्शन में आकर के दोस्ती अवश्य करेंगे। इस दोस्ती के माध्यम से लाभ प्राप्त करने का प्रयास आपका सफल हो सकता है। जो शत्रु है या ये कहा जाए कंपटीशन है आपका, उसके ऊपर इस समय में टोटल डोमिनेशन करने का मौका भी आपके पास में आ रहा है। बस इस बात का ध्यान दीजिए कि जो चीज़ें मॉरली सही हों, उन चीज़ों को करते हुए अपने दुश्मनों को इस समय में परास्त करने की ओर आपको आगे बढ़ना है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं सिंह राशि के और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 2nd हाउस में, अधिमित्र तारा का 7 अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहाँ पे 70% 73% तक आपके लिए सपोर्टिव है। इस बात का ध्यान दीजिएगा। कल सुबह 7:39 पर आपके लिए चंद्रमा 3rd हाउस में प्रवेश करेंगे, वहां तक थोड़ा इंतजार करते हुए बढ़ना होगा और खास तौर पे कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन है उसको कल पे टाल देना आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा, क्योंकि आज के दिन उलझन समस्याएं ज्यादा हैं। ये कहा जा सकता है कि पेमेंट किसी को 100 का करना था 1000 का कर बैठे और वापस जब पैसे मांगे जा रहे हैं तो क्रेडिट नोट ही मिल रहा है। इन चीज़ों से परेशान होना पड़ सकता है। खास तौर पे अगर शॉपिंग के लिए बाहर निकल रहे हैं, बहुत ही सोच समझ करके बाहर निकलिए और खास तौर पे अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड्स को घर पे छोड़ करके निकलिएगा, वरना खरीदारी तो करनी छोटी सी थी पर कार्ड स्वाइप करते करते हाथ थक जाएंगे। बाद में घर पे आकर के सोचेंगे कि ये क्या कर दिया, ये गलती क्यों हो गई और फालतू की चीज़ें क्यों लेकर के आ गए, क्योंकि इस समय में दूसरों को दिखाने के चक्कर में खुद का नुकसान कर बैठेंगे। एक और बात का विशेष तौर पे सिंह राशि को इस समय में ध्यान देना है। थकान और कमजोरी के कारण अपने काम पे फोकस ना कर पाना, ये आपके लिए बड़ी दुविधा बनकर के आ सकता है। ऐसे समय में कोई बहुत अर्जेंट काम है, उसी को डीले करते हुए आप नजर आ सकते हैं। ऐसे समय में ब्राउन कलर का उपयोग करेंगे तो आपके लिए शुभ साबित होगा। शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, तो आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, साधक तारा का 7 अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। अब ये समय जो है कॉन्फिडेंस में भी वृद्धि दे रहा है और कल के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा बेटर सिचुएशन आज के दिन आपको देखने को मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्फिडेंस के साथ साथ में अपने काम को अंजाम ज़रूर देंगे। ऐसे समय में सांसारिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होना, फ्रेंड सर्कल में बढ़ोतरी देखना या ये कहा जाए पुराने दोस्तों से मेल मिलाप होने से एक नई एक्टिविटी या ये कहा जाए एक नया प्लान डिज़ाइन करना, इस और आप अवश्य बढ़ सकते हैं। ये समय फाइनेंशियली और इमोशनली काफ़ी ज़्यादा आपके लिए फ्रूटफुल रहने वाला है। ऐसे समय में लक का फैक्टर जो है ये भी पूरी तरीके से आपका समर्थन कर रहा है। कोई गवर्नमेंट स्कीम से फ़ायदा उठाना चाहते हैं या कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से अप्रूवल आपका अटका हुआ है, उसको इस समय में थोड़ा जोर लगा करके आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए। ये कहा जाए किसी पे प्रेशर लगा करके अपने अप्रूवल्स के लिए आप आगे प्रयास कीजिए, आपको यहाँ पे लाभ प्राप्त हो सकता है। ओवरऑल चाहे यंगस्टर्स की भी बात कहें या ये कहा जाए स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, एजुकेशन इस समय में प्राप्त कर रहे हैं, तो आपके लिए भी ये समय काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रह सकता है। ऐसे समय में बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि छोटी मोटी परेशानियां, खासतौर पे दोस्तों को इस समय में मदद करनी है, एग्जाम के अंदर इससे परहेज करना होगा, वरना दूसरों की जो परेशानी है वो आपकी बन सकती है। कहीं ना कहीं दोस्ती के अंदर दरार आ सकती है, इसका बस थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं तुला राशि की और आपके लिए राशि भाव से
12th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, मित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर 70% आपके लिए सपोर्टिव है। अब इस बात का ध्यान दीजिएगा, खर्च जो है ना चाहते हुए भी करने पड़ सकते हैं, खासतौर पे ऑफिस के अंदर कोई मशीनरी का खराब होना या फिर इमीडिएट किसी चीज की रिक्वायरमेंट के कारण आपको पैसे ज्यादा खर्च करने पड़ सकते हैं। ऐसे समय में दूसरों से ईर्ष्या भाव के कारण भी, शो ऑफ के कारण आप खुद बहुत ज़्यादा खर्च कर सकते हैं। ये कहा जाए कि सामने वाले ने कोई बड़ी गाड़ी ली है तो अपनी गाड़ी को भी चेंज करने का मानस इमीडिएटली बना बैठना, ये परेशानी इस समय में उभर सकती है। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, खासतौर पे यंगस्टर्स जो हैं, लड़ाई झगड़ों से, दंगेबाजी से दूर रहिएगा, वरना आपको चोटिल होना पड़ सकता है। ऐसे समय में घर परिवार के साथ में भी छोटी छोटी बातों पर तुनक मिजाजी आपकी आप पर हावी पड़ सकती है। व्यापारी वर्ग हैं तो इस समय में दोस्तों के माध्यम से फिर भी पैसा कमाने की और आप प्रयास कर सकते हैं। ये कहा जाए उनके किसी लिंक के कारण, उनके किसी सोर्स के कारण आपको यहाँ पे लाभ प्राप्त करने की और प्रयास ज़रूर करना चाहिए। ये काफ़ी फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। पर कोई लंबी दूरी की यात्रा है तो इसको कल तक के लिए टाल दीजिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। वरना यात्रा तो अवश्य करेंगे, पर इस यात्रा के अंदर डिसीजन जो है वो आपके स्टैग्नेंट नहीं रहेंगे। ये कहा जाए कि फिक्स डिसीजन लेने में इस समय में परेशानी उभर सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राइट येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है, ये कल सुबह 7:39 तक 11th हाउस में रहेंगे। इसके पश्चात 12th हाउस में प्रवेश करने जा रहे हैं। संपत्ति तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। ये कहा जा सकता है 100% पॉजिटिविटी की है। दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में वाली सिचुएशन है। चाहे पैतृक संपत्ति से संबंधित डिसीजन बन चुका है तो आज फाइनेंसेस की प्राप्ति हो सकती है। ये कहा जाए घर परिवार में किसी बात को लेकर के विचार विमर्श हो रहा है तो आपका यहाँ पे स्टैंड काफ़ी ज़्यादा क्लियर होगा, यहाँ पे स्ट्रांग होगा, जिस कारण से आपको फ़ायदा कमाने का मौका मिल सकता है। चाहे व्यापारी वर्ग है या नौकरी पेशा इंसान, इस समय में अपने काम में तेज़ी देखने को मिल सकती है। शानदार कमाई इस समय में देखने को मिल सकती है। सभी प्रयास जो है आपके वो सफल होते नजर आ सकते हैं। ये कहा जाए कि बहुत समय से की गई मेहनत का इस समय में एक बहुत ही मीठा परिणाम आपको प्राप्त हो सकता है। सेहत का साथ भी मिलेगा, तो वहीं घर परिवार में भी इस समय में एकजुटता देखने को मिलेगी, एक यूनिटी देखने को मिल सकती है। अब ऐसे समय में जीवन का सुख हो, पारिवारिक जीवन में सुख हो और अपने दाम्पत्य जीवन में प्रेम और रोमांच हो, इसका अनुभव अवश्य आज के दिन आपको करने का मौका मिल सकता है। यंगस्टर्स हैं जो स्पोर्ट्स फील्ड से जुड़े हैं, आपको भी ये कहूँगा कि इस समय में कोई कैश रिवॉर्ड आपको प्राप्त हो सकता है। कोई टूर्नामेंट खेल रहे हैं तो उसके कंप्लीशन पे इस समय पे आपको सिलेक्शन कमेटी के द्वारा कॉल भी आ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 10th हाउस में। शेम तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है और 15 तारीख की रात को 8:27 तक लगातार ये पॉजिटिविटी आपके लिए बनी रहेगी। कोई भी नए कार्य की शुरुआत है तो अवश्य ही बजरंगबली का नाम लेकर के आगे बढ़ा जा सकता है, क्योंकि ये आपके लिए फायदेमंद जरूर रहने वाली है। ऐसे समय में व्यापार है या नौकरी है, इसमें तेजी देखने का मौका आपको मिल सकता है। पारिवारिक जीवन और दाम्पत्य जीवन में सुख और सौहार्द अवश्य ही रहेगा। और यहीं पे ये भी देखने को मिल सकता है किसी प्रॉपर्टी को लेकर के बहुत समय से आपने नजरें गड़ा रखी थी कि इस प्रॉपर्टी को खरीदना है या फिर ये कोई चीज़ मुझे चाहिए है जो बहुत महंगी है, लग्जरी में काउंट की जाती है, तो उसको खरीदने की और इस समय में अवश्य ही आप अपने कदम आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसे समय में कॉन्फिडेंस में भी वृद्धि होगी। ये कहा जा सकता है कोई बहुत बड़ी डील है जिसको क्लोज करने के लिए बहुत समय से प्रयास किए जा रहे हैं, तो फाइनली यहाँ पर आपकी जो कार्य क्षमता है या ये कहा जाए जो आपकी कार्यप्रणाली है, इस द्वारा आपको लाभ कमाने का मौका मिल सकता है, इस डील को क्लोज करने का मौका मिल सकता है। नौकरी पेशा लोग हैं तो प्रमोशन की बात अपने सीनियर्स के साथ में इस समय में छेड़ दीजिए, क्योंकि इसके द्वारा आपके लिए आगे का रास्ता अवश्य बन सकता है कि नई जॉब आपको अगर देखनी है या फिर करंट जॉब के अंदर प्रमोशन मिल सकता है, तो ये आपको क्लैरिटी इस समय में मिल पाएगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 9th हाउस में। प्रत्यारी तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 40 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 33% सपोर्टिव है। थोड़ा सा संभल करके चलने की यहाँ पे राय मैं आपको देने वाला हूँ, क्योंकि खास तौर पे अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं तो इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर डरा करके, दबाव बना करके कहीं ना कहीं आपसे ऐसे काम करवाए जा सकते हैं जो आपके स्टेटस से नीचे के हों, या खास तौर पे
इस तरीके से हरास किए जा सकते हैं जिस कारण आपके ईगो को, आपके सम्मान को ठेस पहुंचाई जाए। इसके लिए थोड़ा सतर्क रह करके इस समय काम करने का प्रयास कीजिएगा। संतान के साथ में भी छोटी छोटी बातों पर इस समय में मतभेद उभर सकते हैं। ये कहा जाए उनके खर्चों को लेकर के इस समय में आपकी कहीं ना कहीं बातचीत जो है, ये कहा जाए बहुत ही प्रेम पूर्वक बात कर रहे थे, वो बहस में और बहस से युद्ध में तब्दील हो सकती है। जो व्यापारी वर्ग है, नौकरी पेशा लोग हैं, इस समय में थकान और कमजोरी के चपेट में ज़्यादा रहने वाले हैं। ये कहा जाए कि मार्केटिंग का काम करते हैं, जो मार्केट में घूमने का काम करते हैं, आपके लिए इस समय काफ़ी ज़्यादा कष्टकारक बन सकता है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा और ख़ास तौर पे ऐसे किसी भी क्लाइंट से मिलने का इस समय में प्रयास मत कीजिएगा जो खास तौर पे आपके लिए परेशानी क्रिएट करता है, आपकी शिकायत आपके सीनियर्स को करता है। ऐसे लोगों से इस समय में मिलने से परहेज़ कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 8th हाउस में। प्रत्यारी तारा का भी साथ है, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स भी हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए बेर मिनिमम 20% सपोर्ट की है, और ये सिचुएशन 15 तारीख को रात के 8:27 तक रहने वाली है। कुछ सुधार अवश्य होगा, पर ओवरऑल नेगेटिविटी फिर भी देखने को मिलेगी, क्योंकि मन मस्तिष्क साथ नहीं निभा रहा है। छोटी छोटी बातों को लेकर के झुंझला जाते हैं, क्रोधित हो बैठते हैं, झगड़ा करने की ओर आगे बढ़ जाते हैं। ये स्थिति देखने को मिल सकती है, और खास तौर पे इस बात का ध्यान विशेष देना होगा कि जीवन साथी के साथ में यहां पर छोटी सी बात थी, उसको च्युइंगम बना करके खींच देना। ये कहा जाए कि उस बात को नेग्लेक्ट करके या फिर हाँ देखते हैं कह के छोड़ करके आप आगे बढ़ सकते थे, उसकी जगह विवाद में इस बात को आप आगे बढ़ा देंगे। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि अपने आस पड़ोस के लोगों के साथ में परेशानियां बढ़ सकती है, झगड़ा आपका बढ़ सकता है, जिस कारण लोक निंदा का शिकार भी होना पड़ेगा। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, सांस से संबंधित परेशानी हो, डाइजेशन से संबंधित परेशानी हो, या रीसेंट किसी सर्जरी से आप बाहर आए हैं, तो आपको एक्स्ट्रा कॉशन इस समय में रहने की जरूरत पड़ने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए नेवी ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात होती है मीन राशि की, और आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है, चिंता की बात यहां पर नहीं है। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि नाक का सवाल जो है वो यहां पे ज्यादा भारी पड़ रहा है। यह कहा जाए कि सामने वाले को नीचा दिखाना, ये इस समय में कहीं ना कहीं मानसिकता आपके अंदर पनप रही है, इससे आपको परहेज करने की जरूरत ज्यादा पड़ेगी। अब ऐसे समय में 7th हाउस का चंद्रमा जो है काफी डोमिनेटिंग आपको बना सकता है, चाहे अपनी लाइफ के, अपनी फैमिली लाइफ के प्रति हो, अपनी बिजनेस लाइफ के प्रति हो। ऐसे में डोमिनेटिंग व्यवहार आपका काफ़ी लोगों को पसंद नहीं आएगा, पर अल्टीमेटली फ़ायदा पहुंचा सकता है। पर शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए लॉन्ग टर्म शत्रुता आप बैठ लेंगे, इसका ध्यान रखिएगा। ऐसे समय में वाहन का सुख भी प्राप्त होगा, सम्मान भी आपको प्राप्त होने वाला है, और ख़ास तौर पे गवर्नमेंट से कोई रिफंड आना था, या फिर आपकी कोई वहाँ पे डीलिंग है जहाँ से आपको पेमेंट मिलना चाहिए है, यह अवश्य इस समय में प्राप्त आपको हो सकेगा। ऐसे में एक से अधिक इनकम के सोर्सेज को भी जनरेट करते हुए आप नज़र आने वाले हैं। यहाँ पे जो यंगस्टर्स हैं, खासतौर पे आपको ये कहना चाहूँगा कि अपनी रिलेशनशिप की बात को माता पिता के सामने लेकर के आना चाहते हैं, तो अवश्य ही इस समय में प्रयास किया जा सकता है, आपके लिए सुखद सिद्ध होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि हनुमान जन्मोत्सव पर राशि अनुसार क्या उपाय किए जाएं। हनुमान जी की प्रत्येक काल में उपस्थित रहते हैं। ये एक ऐसे देव हैं जिनकी उपासना हर वर्ग के लोग करते हैं, क्योंकि ये तत्काल फल देते हैं। इन्हें हनुमान, पवन पुत्र, अंजनेय, केसरी नंदन अनेकों नामों से पुकारा जाता है। ये पौराणिक और तांत्रिक देव होने से सभी को प्रिय भी हैं। ग्राम देवता के रूप में भी इनकी पूजा भारत में अनेक ग्रामांचलों में की जाती है। ये वाम मार्गियों, यानी कि झाड़ फूक, तंत्र मंत्र करने वाले जो लोग हैं, इनके भी देवता हैं। अब मैं आपको आपकी राशि अनुसार हनुमान जन्मोत्सव पर उपाय बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मेष राशि। आपकी राशि के स्वामी मंगल देव हैं, अतः मंगल से संबंधित पदार्थ यानी कि सिंदूर हनुमान जी को अर्पित कर सकते हैं। मनोवांछित मनोकामनाओं की पूर्ति संभव हो सकती है, और मंगल का संबंध खून से भी है, यानी कि बीपी हो, मधुमेह के रोग हो, तो सिंदूर का चोला चढ़ाया जा सकता है। इन कष्टों से आपको राहत मिल सकती है। एक मुखी हनुमंत कवच का पाठ करें तथा हनुमान जी पर बूंदी के लड्डू चढ़ाकर बच्चों में बांट सकते हैं। दूसरी राशि यानी कि वृषभ। आपकी राशि के स्वामी शुक्र हैं। सुगंधित अगरबत्ती और घी का
दीपक आप हनुमान मंदिर में अर्पित कर सकते हैं। जो बच्चे पढ़ने में कमजोर हैं वो श्री हनुमान अष्टक का पाठ कर सकते हैं। चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर के हनुमान जी को आप चढ़ा सकते हैं। रामचरितमानस के सुंदर कांड का पाठ कर सकते हैं और हनुमान जी पर मीठा रोट चढ़ा करके बंदरों को खिला सकते हैं। तीसरी राशि यानी कि मिथुन, आपकी राशि के स्वामी बुध हैं। लाल पुष्प के साथ अपराजिता का पुष्प हनुमान जी को आप चढ़ा सकते हैं, उनको लाल वस्त्र अर्पित कर सकते हैं, गदा चढ़ा सकते हैं और रामचरितमानस के अरण्य कांड का पाठ कर सकते हैं। जो लोग रोग से परेशान हैं वो श्री हनुमान बाहुक का पाठ कर सकते हैं। विद्यार्थी सुंदरकांड पुस्तक हनुमान मंदिर में भेंट कर सकते हैं और हनुमान जी पर पान चढ़ा करके गाय को खिला सकते हैं। फिर बात होती है कर्क राशि की, तो आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा का संबंध भगवान शिव से भी है। अब इसलिए रुद्र अवतार श्री हनुमान जी को शिव पुराण अर्पित करें और उसका पाठ भी करें। श्री बजरंग बाण का या पंचमुखी हनुमंत कवच का आप पाठ कर सकते हैं। लाल पीले पुष्प और चमेली के पुष्प आप हनुमान जी को अर्पित कर सकते हैं। फिर बात होती है सिंह राशि की, तो आपकी राशि के स्वामी है सूर्यदेव और सूर्य श्री हनुमान जी के गुरु भी हैं। तो श्री सुंदरकांड के साथ साथ श्री आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आप कर सकते हैं। बजरंग बली को प्रसन्न करने के लिए श्री राम नाम का संकीर्तन भी कर सकते हैं। जिन्हें संतान संबंधित कोई समस्या है वे रामचरितमानस के बालकांड का पाठ कर सकते हैं और हनुमान जी पर गुड़ की रोटी चढ़ा करके भूखे जरूरतमंद व्यक्तियों को खिला सकते हैं। फिर बात होती है कन्या राशि की, तो आपकी राशि के स्वामी है बुध। तो श्री हनुमान चालीसा का 108 बार पाठ कर सकते हैं। राम रक्षा स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं और जिन्हें कोर्ट कचहरी या शत्रुओं से संबंधित कोई समस्या है वे रामचरितमानस के लंका कांड का पाठ करें और हनुमान मंदिर में शुद्ध घी के 6 दीपक प्रज्वलित करें। फिर बात होती है तुला राशि की, तो आपकी राशि के स्वामी है शुक्रदेव। सुगंधित अगरबत्ती हो जलाकर घी का दीपक प्रज्वलित कर लाल पुष्प और सिंदूर बजरंग बली को अर्पित करें। रामचरितमानस के बाल कांड का पाठ करें और हनुमान जी पर खीर चढ़ाकर गरीब बच्चों में आप बांट आएं। वृश्चिक राशि, आपके राशि के स्वामी है मंगलदेव और शनि के प्रकोप से बचने के लिए तिल के तेल का आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। सुंदरकांड का पाठ या हनुमान अष्टक का पाठ भी किया जा सकता है। उसके पश्चात मंदिर में प्रसाद बांट सकते हैं। हनुमान जी पर गुड़ वाले चावल चढ़ा करके गाय को भी आप खिला सकते हैं। फिर बात होती है धनु राशि की, तो आपकी राशि के स्वामी है बृहस्पति यानी कि देवों के गुरु। श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं और श्री हनुमान जी को श्री राम रक्षा कथा है कोई प्रिय प्रसंग आप सुना सकते हैं। मंदिर में श्री रामचरितमानस की पुस्तकें भी भेंट कर सकते हैं और रामचरितमानस के अयोध्या कांड का पाठ कर सकते हैं। हनुमान जी पर शहद चढ़ाकर स्वयं और परिवार सहित प्रसाद रूप में आप ग्रहण कर सकते हैं। फिर बात होती है मकर राशि की, तो आपकी राशि के स्वामी है शनिदेव। अब यहाँ पर आप एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं। हनुमान जी के सम्मुख तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित कर सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। जिन्हें साढ़े साथी के कारण नौकरी में या व्यवसाय में समस्याएं हुई है, क्योंकि अब साढ़े साथी खत्म हो चुकी है, पर अगर समस्याएं अभी भी हैं तो ऐसे में रामचरितमानस के किष्किंधा कांड का आप पाठ कर सकते हैं। हनुमान जी पर मसूर चढ़ा करके मछलियों को आप डाल सकते हैं। फिर बात होती है कुंभ राशि की, तो आपकी राशि के स्वामी भी शनिदेव हैं। इस राशि के लोग राम नाम की माला हनुमान जी को पहना सकते हैं। रामचरितमानस के उत्तर कांड का पाठ कर सकते हैं और हनुमान जी पर मीठी रोटियां चढ़ा करके भैंसों को खिला सकते हैं। जिन्हें जमानत में संबंधित समस्याएं आ रही है या झूठे कारण से जेल में हैं, आप श्री हनुमान चालीसा का 108 बार पाठ कर सकते हैं। फिर बात होती है मीन राशि की, तो आपके राशि के स्वामी है बृहस्पति देव। हनुमान जन्मोत्सव के दिन सुंदरकांड के साथ साथ श्री रामचरितमानस के अरण्य कांड का आपको पाठ करना चाहिए। अब हनुमान जी के मंदिर में लाल रंग की ध्वजा या फिर पताका आप चढ़ा सकते हैं। जिन्हें शारीरिक कमजोरी ज्यादा हो वे हनुमान बाहुक का पाठ करें। आज के दिन ये सभी जानकारी आपको देने का उद्देश्य यही है कि आज हनुमान जन्मोत्सव है। अवश्य ही आप सभी लोग अपनी भक्ति भाव से हनुमान मंदिर भी जाएंगे और अपनी मनोकामनाएं भगवान हनुमान से मांगने का प्रयास करेंगे। और ऐसे में अगर आपको अपनी राशि अनुसार उपाय करने का मौका मिल सके तो अवश्य ही इससे और ज़्यादा लाभ आपको प्राप्त होगा। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूँ और हमेशा करूँगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे,
संपन्न रहे, सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।